हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकिशोर कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, वर्ल्ड मैप की क्लास चल रही है। इस वीडियो में हम लोग नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे जुड़े सभी फैक्ट को बहुत ही आसान तरीके से याद करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कितने सारे देश हैं और सभी देशों के नाम याद करेंगे बहुत ही आसान विधि से, और सभी देशों से जुड़े सभी फैक्ट को बहुत ही आसान तरीके से याद करेंगे। और वो फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले सभी देशों के नाम को समझना है। तो यहाँ पे आपको एक मैप दिखता होगा, किसका, तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। तो यहाँ पे देखना क्या है कि सबसे ऊपर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के सबसे ऊपर कनाडा है। क्या है, कनाडा। और ये कनाडा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है। तो सबसे बड़ा देश इस महाद्वीप का कनाडा, ठीक है। तो सबसे ऊपर आपको कनाडा दिखेगा, किस महाद्वीप का, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। कनाडा के नीचे आएंगे तो अमेरिका दिखेगा आपको, सबसे ऊपर कनाडा, इसके बाद आपको अमेरिका दिखेगा। इसके नीचे क्या दिखेगा, तो अमेरिका के नीचे मैक्सिको दिखेगा। सबसे ऊपर कनाडा, फिर अमेरिका, फिर मैक्सिको। यहाँ पे मैप में आपको दिखता होगा। अगर इस मैप में आपको नहीं दिख रहा है तो सामने आप एक मैप को जरूर रखें और उस मैप से देखें आप कि सबसे ऊपर क्या दिख रहा है। तो सबसे ऊपर कनाडा है, इसके बाद जस्ट नीचे अमेरिका है, उसके जस्ट नीचे हमारा मैक्सिको है। उसके नीचे कौन कौन से देश है, तो उसके नीचे हमारा ग्वाटेमाला है। कौन सा है, ग्वाटेमाला। मैक्सिको के नीचे ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला का थोड़ा सा नीचे बेलीज, छोटा सा देश है, ग्वाटेमाला बेलीज, ग्वाटेमाला बेलीज। अब ग्वाटेमाला बेलीज के थोड़ा सा ऊपर चले जाइए तो हांडुरास आएगा। हांडुरास देश है किस महाद्वीप का, तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। तो सबसे पहले कनाडा, फिर अमेरिका, फिर मैक्सिको, फिर ग्वाटेमाला, फिर बेलीज, फिर हांडुरास, फिर हांडुरास के नीचे एल साल्वाडोर, हांडुरास के नीचे एल साल्वाडोर, एल साल्वाडोर के नीचे निकारागुआ, और निकारागुआ के नीचे कोस्टा रिका, और कोस्टा रिका के नीचे पनामा। तो ये इतने सारे देश हैं और नीचे बहुत सारे देश है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल जितने सारे देशों के नाम हम लोग याद किए उसको रिपीट करेंगे। तो सबसे ऊपर कनाडा, ये आपको याद होगा, सबसे ऊपर कनाडा, इसके बाद यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर नीचे मैक्सिको, मैक्सिको के नीचे मैक्सिको के नीचे ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला के नीचे बेलीज, बेलीज के ऊपर हांडुरास, हांडुरास के नीचे एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर, हांडुरास, एल सल्वाडोर, हांडुरास, एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर के नीचे निकारागुआ, निकारागुआ और कोस्टा रिका। तो आपको साथ याद रखना है, निकारागुआ, कोस्टा रिका, निकारागुआ, कोस्टा रिका, और लास्ट में पनामा बचता है। तो इतने सारे देश यहाँ पे है। इसके बाद कुछ देश इधर है, उस देश को क्या बोलते हैं, तो उस देशों के समूह को वेस्ट इंडीज बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, हांडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। इसके नीचे अभी नॉर्थ अमेरिका के सभी देश खत्म नहीं हुए, अब यहाँ पे इतना खत्म हुआ, इसके नीचे इधर एक द्वीप है और देशों का समूह है, उसको वेस्ट इंडीज बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, वेस्ट इंडीज देश नहीं है, देशों का एक समूह है। तो आपको अब से याद रखना कि पहले हम लोग सोचे थे कि वेस्ट इंडीज एक देश है, तो वेस्ट इंडीज एक देश नहीं है, देशों का एक समूह है। और उसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो उसमें आते हैं हमारे क्यूबा आते हैं। कौन से आते हैं, सबसे पहले क्यूबा, इसके बाद मैप में आपको दिखता होगा, यहाँ पे आपको मैप लगा देता हूँ, क्यूबा, फिर जमैका, जमैका के नीचे हैती, हैती के नीचे डोमिनिकन रिपब्लिक। अगर आपको यहाँ से नहीं दिख रहा है तो आपको बार बार बोल रहे हैं, आप हाथ में एक मैप रखिए, वहाँ से आप देखिए, क्यूबा, क्यूबा के नीचे जमैका, जमैका के नीचे हैती, हैती के नीचे डोमिनिकन रिपब्लिक, और डोमिनिकन रिपब्लिक के नीचे फ्यूटोरिको, फ्यूटोरिको के नीचे बहामास, बहामास के नीचे बरमुडा, बरमुडा के नीचे बारबाडोस, और बारबाडोस के नीचे ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। तो इतने सारे देश है वेस्ट इंडीज में। तो वेस्ट इंडीज
क्या है? तो देशों का समूह है। वेस्ट इंडीज को कैरिबियाई देश भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ कैरिबियन सागर से होकर गुजरता है। तो वेस्ट इंडीज देशों का समूह है पहला। दूसरा कि इसे कैरिबियाई देश भी कहते हैं। वेस्ट इंडीज में बहुत सारे देश आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो सबसे पहले क्यूबा, फिर जमैका, फिर हैती, फिर डोमिनिकन रिपब्लिक, फिर प्यूर्टो फिर बहामास, बरमुडा, बारबाडोस, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। एक दो और देश है, दो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्यूबा की राजधानी हवाना, जमैका कैपिटल किंगस्टन। अब जमैका से क्या कौन से खिलाड़ी आते हैं? तो जमैका से क्रिस गेल आते हैं, जमैका से कौन आते हैं? उसेन बोल्ट। हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस, ये एक बार पूछा कि पोर्ट ओ प्रिंस किस देश की राजधानी है? तो हैती का। डोमिनिकन रिपब्लिक, फिर प्यूर्टो रिको का कैपिटल क्या है? सान जुआन। फिर बहामास, बहामास का कैपिटल नसाउ। बरमुडा का कैपिटल हैमिल्टन। बारबाडोस, बारबाडोस का कैपिटल ब्रिज टाउन। और ट्रिनिडाड एवं टोबैगो, तो ट्रिनिडाड एवं टोबैगो से कौन कौन से खिलाड़ी आते हैं वेस्ट इंडीज के? पोलार्ड आते हैं, ब्रायन लारा आते हैं। तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी ट्रिनिडाड एवं टोबैगो से आते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जमैका से भी आते हैं। बारबाडोस से शायद वेस्ट इंडीज के कैप्टन का क्या नाम है, वो बारबाडोस से आते हैं। तो ये वेस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज देशों का समूह है। इस वेस्ट इंडीज को कैरिबियाई देश भी कहते हैं। इस कैरिबियाई देश में बहुत सारे देश आते हैं, क्यूबा, जमैका, हैती। आप कैसे याद करेंगे? तो पहले आप क्यूबा याद कीजिए, क्यूबा, इसके बाद जमैका, हैती, लगातार याद कीजिए, जमैका, हैती। फिर डोमिनिकन रिपब्लिक और प्यूर्टो रिको याद कीजिए, डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको, ये याद हो गया। इसके बाद से 3 देश आते हैं, बहामास, बारबाडोस और बरमुडा। तो बरमुडा, बहामास और बारबाडोस, ये बाद से 3 देश हो गए। बरमुडा, बहामास, बारबाडोस खत्म हो गया। इसके बाद लास्ट बचता है ट्रिनिडाड एवं टोबैगो। तो ये सारे देश आपको याद हो गए होंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, देखिए समझिएगा। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका का मैप लगाओ, दिखेगा आपको। तो सबसे ऊपर अब सभी देशों के नाम याद करेंगे। सबसे ऊपर हमारा कनाडा इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश। इसके बाद सबसे बड़ा देश अमेरिका, तो कनाडा, इसके बाद अमेरिका, इसके बाद मैक्सिको, इसके बाद नीचे ग्वाटेमाला के नीचे बेलीज के ऊपर जाएंगे हांडुरास के नीचे एल सल्वाडोर के नीचे निकारागुआ, फिर कोस्टारिका, फिर पनामा। इसके बाद कैरिबियाई देश में बहुत सारे देश आते हैं, क्यूबा, फिर जमैका, फिर हैती, फिर डोमिनिकन रिपब्लिक, फिर प्यूर्टो रिको, फिर बासे बरमुडा, फिर बासे बारबाडोस, फिर बासे बहामास, फिर ट्रिनिडाड एवं टोबैगो। तो इतने सारे देश हमारे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। अब कुछ कुछ की राजधानी भी आपको याद रखनी है, जैसे कनाडा की राजधानी ओटावा, यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी, और क्यूबा का हवाना। इसके बाद कुछ कुछ देश बहामास का नसाउ, बारबाडोस पूछा जाता है एग्जाम में, ब्रिज टाउन। तो इतने सारे देशों के कैपिटल भी आपको याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से देश से क्या क्या फैक्ट बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कनाडा के बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट में कनाडा में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम, कनाडा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो कनाडा हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? यहाँ पे देखिए कनाडा लिखा हुआ है। तो कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। अब कनाडा में कितने राज्य हैं? तो कनाडा में 10 राज्य। कितने राज्य? इतना बड़ा देश है लेकिन 10 राज्य है, और एक हमारा जिसे हम लोग का यूनियन टेरिटरी चलता है, वैसे उन लोग का एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो 10 राज्य है और एक यूनियन टेरिटरी है। तो कनाडा में बहुत बड़ा देश है लेकिन उसमें 10 ही राज्य है, ठीक है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। अब यहाँ पे लिखा है कि कनाडा के बीचों बीच एक हडसन की खाड़ी है। इसका क्या अर्थ है? कहने का मतलब ये कनाडा, मान के चलिए कनाडा है, यहाँ पे एक हडसन की खाड़ी है। क्या है हडसन की खाड़ी? जैसे हम लोग अब हाथ में बंगाल की खाड़ी है, वैसे कनाडा के बीचों बीच एक खाड़ी है, जिस खाड़ी का नाम क्या है? हडसन की खाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं आगे क्या है।
तो नेक्स्ट हमारा ये है कि कनाडा के उत्तर, सॉरी कनाडा के पश्चिम से, ये पश्चिम है, ये कनाडा है, कनाडा के, ये मान के चले कनाडा है, कनाडा के पश्चिम से कनाडा के पूरब तक एक रेलवे है। उस रेलवे का नाम क्या है? तो कैनेडियन ट्रांस रेलवे, ठीक है, ट्रांस रेलवे। यहाँ पे एक द्वीप है, आइलैंड है, उस आइलैंड का नाम है वैंकूवर द्वीप। तो कनाडा के पश्चिम में वैंकूवर द्वीप है, उस वैंकूवर द्वीप से चलते कनाडा के पूरब तक, कनाडा के पूर्वी तक एक द्वीप है, एक शहर है हैलिफैक्स शहर। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा लंबा रेलवे ट्रैक है। उस रेलवे ट्रैक का नाम क्या है? कैनेडियन ट्रांस रेलवे। कितना किलोमीटर है? तो लगभग शायद 9600 किलोमीटर है, कंफर्म नहीं, लेकिन 9600 किलोमीटर है। तो वैंकूवर द्वीप से हैलिफैक्स शहर क्या है? तो रेल मार्ग है। उस रेल मार्ग का नाम क्या है? तो कैनेडियन ट्रांस रेलवे। कनाडा का सबसे बड़ा रेल मार्ग यही है, कैनेडियन ट्रांस रेलवे। अब क्या है इंपॉर्टेंट, अब यहां पर डिस्कस करेंगे झील के बारे में। झील, अब इस झील का नाम क्या है? तो इस झील का नाम है ग्रेट लेक। इस ग्रेट लेक में 5 झील है। कितने झील है? 5 झील। तो कनाडा के ग्रेट लेक में कितने झील है? 5 झील। इसके बाद ये झील, अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जितना भी हम लोग 2 महाद्वीप को डिस्कस कर चुके हैं, जैसे एशिया हो गया और यूरोप हो गया, तो उससे जुड़े पर्वत का नाम, मरुस्थल का नाम, झील का नाम, तो ये चक्रवात की कौन कौन से चक्रवात आते हैं और बहुत सारी चीज़ें, तो उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट यहाँ बन सकता है उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे लिखा गया है। तो झील, ग्रेट लेक में कितने झील है? तो 5 झील है। उसका एक ट्रिक है होम्स। होम्स से आप 5 झीलों के नाम को याद रख सकते हैं। एच से क्या होता है? एच से ह्यूरॉन, ओ से ओंटेरियो, एम से मिशिगन, ई से इरी झील, एस से सुपीरियर झील। तो ग्रेट लेक में कितने झील है? तो ग्रेट लेक में 5 झील है। ये ग्रेट लेक है कहां? तो कनाडा और यूएसए के बीचों बीच है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कनाडा और यूएसए के बीचों बीच 5 झील है। उस झील का ट्रिक क्या है? होम्स, ह्यूरॉन, ओंटेरियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर। तो ये 5 झील आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। गेहूं की मंडी कौन से शहर को कहा जाता है? तो कनाडा का एक शहर है विनिपेग, उस शहर को गेहूं की मंडी कहा जाता है, ठीक है। तो गेहूं की मंडी विनिपेग शहर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री तट किस देश का है? तो वो है कनाडा का। इस समुद्री तट का मतलब क्या? मान के चलो ये कनाडा है, मान के चलो ऐसे कनाडा है, ये कनाडा है। तो कनाडा का क्या है? समुद्री तट मतलब किनारा, कितना किनारा तक हमारा समुद्र तट फैला हुआ है। तो सबसे ज्यादा मतलब दुनिया का सबसे ज्यादा समुद्री तट किसका है? तो वो है कनाडा का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? उसका नाम क्या है? वो है डेविस जल संधि। ये जल संधि क्या होता है? तो दो समुद्रों का पतला रास्ता, 2 समुद्रों का, मान के चलिए ये समुद्र है, इधर भी समुद्र है, तो 2 समुद्रों का पतला रास्ता उसे जल संधि कहा जाता है। पर यह हमारा क्या है? चौड़ा, तो एक्सेप्शनल में है। तो दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी जल संधि है? डेविस जल संधि, ठीक है। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे किसका? अमेरिका के बारे में। अभी हम लोग डिस्कस किए कनाडा। कनाडा का राजधानी ओटावा। कनाडा में कितने राज्य है? 10 राज्य है। कनाडा का प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो जस्टिन ट्रूडो है। कौन है? जस्टिन ट्रूडो। तो ये भी आपको याद रखना है। कनाडा का पीएम जस्टिन ट्रूडो। कनाडा में कितने राज्य है? 10 राज्य है। कनाडा की राजधानी ओटावा। सबसे लंबा रेल मार्ग कैनेडियन ट्रांस रेलवे 9600 किलोमीटर। कितने झील है? तो कनाडा और यूएसए के बीच 5 झील है। उस 5 झील को याद कैसे करेंगे? तो होम से याद करेंगे, ह्यूरॉन, ओंटेरियो, मिशिगन, इरी, सुपीरियर, ठीक है। अब हम लोग गेहूं की मंडी किस शहर को कहा जाता है? तो कनाडा का एक फेमस शहर है विनिपेग शहर, उसे गेहूं की मंडी कहा जाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अमेरिका के बारे में। अमेरिका में इतने सारे फैक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है? तो अमेरिका की राजधानी
कैपिटल, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी है अमेरिका की राजधानी। और अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन, ये भी आपको याद रखना है। अमेरिका को आज़ादी कब मिला? तो 4 जुलाई 1776। तो 4 जुलाई 1776 ये भी डेट आपको याद रखना है। तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बाइडन, अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? तो 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्र हुआ। अब नेक्स्ट देखेंगे राज्य। अमेरिका में कितने राज्य है? तो 50 राज्य है और उसके ध्वज में 50 तारे भी है जो सभी राज्यों की रक्षा करता है। ऐसा वहाँ पे है, मतलब बनाया गया, वैसे ही से बनाया गया कि 50 राज्य है, 50 तारे फ्लैग में लगाएंगे जो 50 राज्यों की रक्षा करेगा। तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन, इसमें 50 राज्य है, इनके ध्वज में 50 तारे हैं। आगे बढ़ते हैं। संसद का नाम क्या है? इसके संसद का नाम कांग्रेस है। ठीक है, ये भी याद रखना कि अमेरिका के संसद का नाम क्या है? कांग्रेस है। मीठे पानी की झील, किस झील को कहा जाता है? तो सुपीरियर। अब यहाँ समझने वाली बात है कि सुपीरियर तो इसका झील है। तो पहले बताया कि कनाडा, ये अमेरिका है, इसके सीमा पर 5 झील है। कितने झील है? 5 झील। तो इसके भी झील यहाँ पर मान के चलिए सुपीरियर है। तो ये सुपीरियर यहाँ पे यूएसए में भी आया है सुपीरियर। ठीक है, तो इसका मान के चलिए 100% में 60-70% इधर है, 30% इधर है। ठीक है, तो मीठे पानी की झील सुपीरियर झील। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी, अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, ये भी याद रखना कितना मीटर है? तो 6192 मीटर, ऐसा ही कुछ है, 6000 अप्रॉक्स है, तो इतना 6192 अप्रॉक्स है। ठीक है, तो अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नदी। अमेरिका की नदी झील का एक अलग वीडियो बनाएंगे, पर यहाँ थोड़ा सा लिख दिए हैं। अमेरिका की नदी कौन है? स्नेक है, कोलंबिया है और कोलोराडो है। तो ये भी आपको याद रखना कि अमेरिका की प्रमुख नदी स्नेक, कोलंबिया, कोलोराडो। ठीक है, मीठे पानी की झील सुपीरियर झील। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ आप कनाडा के विषय में याद कर सकते हैं। जैसे विश्व का सबसे बड़ा कागज उत्पादन किस देश में होता है? तो कनाडा में होता है। तो ये आपको याद रखना है कि विश्व में सबसे ज्यादा कागज का उत्पादन किस देश में होता है? तो कनाडा में होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कनाडा से क्या याद रखना है? तो कनाडा से आपको याद रखना है कि विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान कनाडा में है। किस शहर में है? तो वो हमारा ओंटारियो में है। कहाँ पे? ओंटारियो में है। तो विश्व में सबसे बड़ी सोने की खान कनाडा के एक शहर ओंटारियो में है। अब याद क्या रखना है? तो कनाडा में सबसे ज्यादा कागज का उत्पादन होता है। तो ये 2 चीज आपको याद रखना है। विश्व में सबसे बड़ी सोने की खान ओंटारियो, आप लिख लीजिए, विश्व में सबसे बड़ी सोने की खान ओंटारियो। ओंटारियो है कहाँ? कनाडा में है। विश्व में सबसे ज्यादा कागज का उत्पादन कहाँ होता है? तो वो भी कनाडा में होता है। ठीक है, अब हम लोग अमेरिका डिस्कस कर रहे थे। अमेरिका देखते हैं खारे पानी की झील कौन सा है? तो ग्रेट साल्ट लेक। ये आपको याद रखना है कि अमेरिका की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील कौन है? तो ग्रेट साल्ट लेक उस झील का नाम है। ग्रेट साल्ट लेक खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्या है? सबसे बड़ा गड्ढा। अमेरिका में एक सबसे बड़ा गड्ढा है, जहां गिरोगे तो पार हो जाओगे। तो सबसे बड़ा गड्ढा का नाम क्या है? ग्रैंड कैनियन। ठीक है, सबसे बड़ा गड्ढा है ग्रैंड कैनियन अमेरिका का। नेक्स्ट है कुछ पर्वत श्रेणी यहाँ पे लिखे जो इंपॉर्टेंट है, जैसे अपलेशियन पर्वत श्रेणी। ये पर्वत श्रेणी क्या है? जैसे हम लोग का भारत का पर्वत श्रेणी क्या है? तो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, हिमालय पर्वत। ठीक है, माउंट एवरेस्ट बोलते हैं हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत क्या है? पर्वत श्रेणी, माउंटेन रेंज है। और पर्वत श्रेणी का ऊंची चोटी हमारा क्या है? तो वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, 8848 मीटर। तो पर्वत श्रेणी जैसे हम लोग का हिमालय पर्वत है, वैसे हिमालय पर्वत बेसिकली नेपाल में है। तो हिमालय पर्वत जैसे पर्वत श्रेणी है, उसी प्रकार अमेरिका कुछ पर्वत श्रेणी है, अपलेशियन और एडिरोंडेक। तो अपलेशियन पर्वत श्रेणी और एडिरोंडेक पर्वत श्रेणी क्यों लिखे हैं? क्योंकि इसकी ऊंची चोटी एग्जाम में पूछा जाता है, माउंट मिसेल। तो अपलेशियन का ऊंची चोटी कौन है? माउंट मिसेल। जैसे हिमालय पर्वत का ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, उसी प्रकार अपलेशियन पर्वत का ऊंची चोटी माउंट मिसेल है।
एडिरोंडेक का ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट मार्सी है, माउंट मार्सी। अब यहां से किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि माउंट मार्सी कहां पे है? तो अमेरिका में है। ठीक है, किस पर्वत श्रेणी का ऊंची चोटी है? तो एडिरोंडेक पर्वत का ऊंची चोटी है। इसके बाद माउंट मिशेल किसकी ऊंची चोटी है? तो अपलेशियन पर्वत श्रेणी की ऊंची चोटी है। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा चक्रवात। अमेरिका में कौन कौन से चक्रवात आते हैं? तो हरिकेन और टॉर्नेडो अमेरिका का फेमस चक्रवात है। ठीक है, सर्वाधिक मक्का एवं सोयाबीन कहाँ पे होता है? तो यूएसए में होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका में क्या होता है? सबसे ज़्यादा मक्का होता है, नंबर 1 प्रथम स्थान में है, और सोयाबीन भी बहुत ज़्यादा होता है, उसके भी पहला स्थान है यूएसए का। और कौन कौन से उत्पादन होते हैं? तो तंबाकू का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, नंबर 1 है तंबाकू में, खैनी में। ठीक है, तो तंबाकू कहाँ पे होता है? तो वहाँ का एक शहर है वर्जीनिया। ठीक है, स्टेट है, तो वर्जीनिया में तंबाकू खूब होता है। ठीक है, अमेरिका के वर्जीनिया में तंबाकू बहुत होता है। यूएसए में मक्का और सोयाबीन बहुत होता है। कोयला में अमेरिका का दूसरा स्थान है, कोयला में अमेरिका का दूसरा स्थान है। ठीक है, नेचुरल गैस में अमेरिका का पहला स्थान है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है कि नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस में अमेरिका का पहला स्थान, मक्का में अमेरिका का पहला स्थान, सोयाबीन में अमेरिका का पहला स्थान, कोयला में दूसरा स्थान, इसके बाद तंबाकू में पहला स्थान। सबसे ज़्यादा तंबाकू होता कहाँ है? तो अमेरिका का राज्य वर्जीनिया में होता है। अब यहाँ नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा मक्का मंडी किस शहर का आता था? सेंट लुइस। तो सेंट लुइस मक्का, सबसे ज़्यादा मक्का वहाँ पे होता है, इसलिए उसको कहते हैं मक्का मंडी। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा मक्का मंडी सेंट लुइस है कहाँ? तो अमेरिका में है। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान। तो विश्व का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान वो भी अमेरिका में है, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ किसका है? तो मतलब कहाँ पे था? तो अमेरिका में था। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वाधिक मोटर गाड़ियाँ कहाँ पे बनती है? अमेरिका में। तो डेट्रॉइट में बहुत सारी मोटर गाड़ियाँ बनती है जो फेमस, वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मोटर, यहाँ पे इन्हीं चीज़ों को लिखा गया जो बहुत ही सर्वाधिक मात्रा में होती है। तो सर्वाधिक मात्रा में मोटर गाड़ियाँ कहाँ बनती है? कहाँ? वो है अमेरिका का एक शहर है डेट्रॉइट में बहुत ही मोटर गाड़ियाँ बनती है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा हवाई जहाज कहाँ पे बनती है? वो भी अमेरिका में बनती है, वो है सिएटल। सिएटल एक शहर है, वहाँ पे हवाई जहाज का क्या है? कारखाना। वहाँ बहुत सारा हवाई जहाज बनता है, जैसे बोइंग कंपनी का हवाई जहाज वो अमेरिका का है। तो सबसे ज़्यादा हवाई जहाज सिएटल है कहाँ? अमेरिका में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्वर्णिम द्वार का शहर सैन फ्रांसिस्को। तो गोल्डन ब्रिज पुल है, ठीक है, वो रेड कलर का है, तो उसे अमेरिका का स्वर्णिम द्वार का शहर कहते हैं। किस शहर को कहते हैं? तो सैन फ्रांसिस्को शहर को कहते हैं। तो स्वर्णिम द्वार का शहर सैन फ्रांसिस्को है कहाँ? तो यूएसए में। ठीक है, नेक्स्ट है सिलिकॉन वैली किस शहर का कहता है? कैलिफोर्निया। ये सिलिकॉन वैली क्या है? तो सिलिकॉन वैली का मतलब है टेक्नोलॉजी, सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी अमेरिका में है कहाँ? किस शहर में? टेक्नोलॉजी पूरा यूएसए में। कहने का मतलब वहाँ टेक्नोलॉजी के मामले बहुत आगे है। वो कौन सा स्टेट है? वो कैलिफोर्निया। जैसे हम लोग का भारत, तो भारत में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का शहर मतलब सिलिकॉन वैली किस शहर को कहता है भारत में? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। तो हमारे भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु, और यूएसए का सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया। यहीं पे हमारा फेसबुक, ट्वीट, मतलब बहुत सारे चीज़ों का यहीं पे हमारा क्या है? कारखाना है सिलिकॉन वैली में। ठीक है, अब अमेरिका के शहर है लॉस एंजिलोस, लॉस वेगास, ये सारे शहर है। ये सारे शहर आते कहाँ हैं? तो ये सारे शहर कैलिफोर्निया में आते हैं। ठीक है, तो कैलिफोर्निया स्टेट है, उस स्टेट के अंदर आते हैं हमारे लॉस वेगास और लॉस एंजिलोस। अब लॉस एंजिलोस में है क्या? तो हॉलीवुड है। क्या है? हॉलीवुड। वहीं से क्या दिया जाता है? ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है हॉलीवुड में। तो लॉस एंजिलोस शहर किसमें है? तो कैलिफोर्निया में। वहाँ पे क्या है? तो हॉलीवुड है। और लॉस एंजिलोस में पेट्रोल भी
बहुत अधिक मात्रा में है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नासा द्वारा छोड़ा गया सैटेलाइट। नासा अपना सैटेलाइट कहां से छोड़ता है, तो नासा अपना सैटेलाइट फ्लोरिडा शहर से छोड़ता है। क्यों छोड़ता है, क्योंकि सबसे नीचे हमारा फ्लोरिडा शहर, जैसे ये अमेरिका मान के चलिए, ये यहाँ पे अलास्का है, ये हमारा अमेरिका है मान के चलिए, तो ऐसे हमारा अमेरिका, ये जो नीचे वाला है ये हमारा फ्लोरिडा शहर, यहीं से छोड़ा जाता है क्या, सैटेलाइट। अमेरिका अपना सारा सैटेलाइट फ्लोरिडा शहर से छोड़ता है। और अमेरिका का सबसे बड़ा शहर का क्या नाम है, अमेरिका का सबसे बड़ा शहर अलास्का। अलास्का हमारे सबसे ऊपर है, वो अमेरिका रूस से खरीदा था, ठीक है। तो सबसे बड़ा राज्य अलास्का है। इसके बाद सबसे बड़ा राज्य क्या है, टेक्सास। अमेरिका के पूरा नीचे आइए, वहाँ टेक्सास शहर हो, टेक्सास राज्य होगा, वो अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद तीसरा कौन है, तो कैलिफोर्निया है। कैलिफोर्निया अमेरिका के पश्चिम में है, तो कैलिफोर्निया अमेरिका के पश्चिम में है। सबसे ऊपर हमारा अलास्का जो रूस से खरीदा और वो कनाडा के बगल में है, ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा नंबर में कैलिफोर्निया है। सबसे बड़ा राज्य अमेरिका का अलास्का, दूसरा टेक्सास और तीसरा कैलिफोर्निया। ये 3 स्टेट अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। अब है अटलांटा में क्या होता है, अटलांटा शहर है, वहां पे कोका कोला बनता है, ठीक है। तो कोका कोला कहाँ की कंपनी है, अमेरिका कंपनी है। कहाँ पे है, तो अटलांटा में। पिट्सबर्ग, अमेरिका का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है, मतलब अमेरिका का पिट्सबर्ग का मतलब लोह इस्पात। पिट्सबर्ग एक शहर है, ठीक है, वहां पे सबसे ज्यादा क्या बनता है, लोहा। पिट्सबर्ग एक शहर है अमेरिका का, ठीक है, वहां सबसे ज्यादा लोह इस्पात मतलब लोहा सबसे ज्यादा वहीं पे निकलता है, वहीं पे लोहा का बहुत सारा कारखाना है, ठीक है। तो पिट्सबर्ग में लोह इस्पात बहुत अधिक मात्रा में है। अब भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है, तो भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। ये चीजें भी आपको याद, तुलना करके आपको याद करना। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर, अमेरिका का पिट्सबर्ग, मतलब लोह इस्पात कहाँ सबसे ज्यादा, तो पिट्सबर्ग में। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला क्या है, रॉकी है। कौन सा पर्वत श्रेणी, रॉकी। कौन कौन से देश से सटा हुआ है, मतलब कौन कौन से देश में है वो, तो यूएसए में है, कनाडा में है और मेक्सिको में है। तो ये आपको याद रखेंगे, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज किन किन देशों से होकर गुजरा है, तो यूएसए मतलब कनाडा, यूएसए और मेक्सिको। अब यहाँ दूसरी का बात किए तो दुनिया की पहली सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला वो कौन सा है, तो वो हमारा एंडीज है। कौन सा, एंडीज। ये तो रॉकी है, तो नॉर्थ अमेरिका में रॉकी है और साउथ अमेरिका में एंडीज है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज और दूसरी लंबी पर्वत श्रृंखला इस महाद्वीप का वो है हमारा रॉकी, ठीक है। किन किन देशों में है, तो कनाडा, यूएसए और मेक्सिको में, ठीक है। अब गदर पार्टी की स्थापना कहां पे हुई, तो सैन फ्रांसिस्को में हुई। किसने की थी, लाला हरदयाल ने की थी। ये भी आपको याद रखना है कि गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को और किस नाम से जाना जाता है, तो स्वर्णिम द्वार का शहर, गोल्डन ब्रिज, स्वर्णिम द्वार का शहर किसे कहा जाता है, तो सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को, किसने की, तो लाला हरदयाल ने की। नेक्स्ट क्या है, तेल का पहला कुआं। तेल का पहला कुआं अमेरिका के एक राज्य पेंसिल्वानिया में हुआ था। कब खोदा गया था, 1859 ईस्वी में खोदा गया था, पेंसिल्वानिया, ठीक है। 1859 ईस्वी में तेल का पहला कुआं अमेरिका में खोदा गया था, ठीक है। ये भी चीजें आपको याद रखनी। नेक्स्ट क्या है, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। अब ये चीनी कटोरा का मतलब क्या है, मतलब सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन क्यूबा में होता है, इसलिए उसे मतलब कहने का मतलब जहां जिस चीज का सर्वाधिक उत्पादन होगा वहां उस चीज को कटोरा कह देंगे। तो चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पे होता है, तो क्यूबा में, इसलिए चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है, वो क्यूबा। क्यूबा का कैपिटल हवाना, तो क्यूबा कैपिटल भी आपको याद रखना है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो हम लोग क्या डिस्कस किए हैं, कनाडा और अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में दो ही देश बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे जुड़ी ही सभी फैक्ट को आपको याद रखना है, ठीक है, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो हम लोग नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। सभी देशों के नाम
और उससे जुड़े सभी फैक्ट को बहुत ही आसान विधि से आप इसको समझ सकते हैं और बहुत आसान विधि से आप तुरंत इसको याद भी कर सकते हैं। बस इस वीडियो को आप एक दो बार और रिपीट करके देखिएगा तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको यूट्यूब में मेरा चैनल आपको सर्च करने में दिक्कत होता होगा तो आप गूगल में टाइप कीजिएगा। क्या आपको टाइप करना है तो गूगल में आप टाइप कीजिएगा www.youtube, यहाँ पे जगह नहीं है, youtube.com/ऑनलाइन तैयारी। तैयारी का स्पेलिंग TAIYARI, ठीक है। तो www.youtube.com/ देना जरूरी है, /ऑनलाइन तैयारी। आप गूगल में ये टाइप कीजिएगा, चैनल सामने आ जाएगा अगर आपको यूट्यूब में खोलने में परेशानी हो रहा है। तो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो इन सारे सभी देशों के नाम बहुत ही आसान विधि से आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।